गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के डिस्कशन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कई बार मिसलेनियस इंश्योरेंस में आने वाले हाउस होल्डर्स इंश्योरेंस पॉलिसी क्लास को पढ़ा गया है, तो वो पॉलिसी क्लास क्या बोलता है उस पर आप अच्छा सा समझने की कोशिश करते हैं। वेयर एज द इंश्योर्ड नेम्ड, जो कंपनी के नाम, जिस कंपनी का ये शेड्यूल होगा वो कंपनी का नाम आएगा। कंपनी हियर बाई एग्रीज टू सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन में क्या करेगी? इंश्योर्ड सेल सस्टेन लॉस हियर इन दैट इफ द इंश्योर्ड सेल सस्टेन लॉस डैमेज इनक्योर लाइबिलिटी और इनक्योर मेंबर इट्स मेंबर, आप उसको मेंबर को भी कुछ हो सकता है, चोट चपेट किसी भी तरह का लॉस नुकसान हो सकता है, वो सब बियर करेगी। क्यों? क्योंकि company shall have accepted or agreed to accept the premium required for the renewal thereof. The company will pay to the insured the value at the time of happening and such loss, or wo bearing or any subsequent period in respect of which the insured shall have paid or agreed to pay. वो पेड और एग्रीड टू पे, और ये इन्होंने एश्योरेंस दिया हुआ है कि कंसीडरेशन के बाद जो है ना हम आपको देंगे। तो वो उसकी जनरल कंडीशंस क्या हैं समझने की कोशिश करते हैं। बहुत फास्ट चलूँगा। नोटिस, एवरी नोटिस एंड कम्युनिकेशन टू द कंपनी रिक्वायर्ड बाय द पॉलिसी सेल बी इन राइटिंग टू द ऑफिस ऑफ द कंपनी। कंपनी को कोई भी कम्युनिकेशन है वो राइटिंग में ही देना है। मिस डिस्क्रिप्शन, और पॉलिसी के अंदर कोई भी मिस डिस्क्रिप्शन है वो क्षम्य नहीं है, पॉलिसी को जो है ना वाइड कर देता है। द पॉलिसी सेल बी वाइड एंड ऑल प्रीमियम पेड देयर ऑन सेल बी फॉरफिटेड। जो भी आपने प्रीमियम दिया वो फॉरफिट हो जाएगा। और पॉलिसी सेल बी वाइड टू द कंपनी इन द इवेंट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। इन द इवेंट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, आपने कोई मिस रिप्रेजेंटेशन किया, मिस डिस्क्रिप्शन दिया, नॉन डिस्क्लोजर किया, मतलब जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को यू आर सपोज टू गिव इंफॉर्मेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी, तो डिस्क्लोज करना है अपने आप। मटेरियल पर्टिकुलर जो भी है उसको डिस्क्लोज करना है। रीजनेबल केयर, द इंश्योर्ड सेल टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू सेफगार्ड द प्रॉपर्ली इंश्योर्ड अगेंस्ट एनी लॉस और डैमेज। मतलब ये है कि अब आपने कोई चीज़ बीमा करा रखी है तो इसका मतलब ये थोड़े वक्त बीमा हो गई है तो उसका सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको प्रिजर्व नहीं रखेंगे, उसको सेफ नहीं रखेंगे, उसको इस तरह से नहीं रखेंगे, ड्यू केयर के साथ नहीं रखेंगे, तो वो चीज़ें रीजनेबल केयर के लिए भी ये पॉलिसी बोलती है। अगर ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, प्रूव हो जाता है, तो ये भी वाइड हो जाती है। कंपनी विथ ऑल स्टेचुटरी एंड अदर रेगुलेशंस टू प्रिवेंट ऑल एक्सीडेंट एंड सेल, और किसी भी तरह का एक्सीडेंट से बचाना है। पर नहीं लैपटॉप लिए हो हाथ में या कोई भी आपका इक्विपमेंट मशीनरी है, गिरा दो, तोड़ दो, पुराना हो गया बदल दो, ये ऐसा नहीं है। कैंसिलेशन, द कंपनी में एट एनी टाइम बाई 7 days नोटिस इन राइटिंग कैंसिल दिस पॉलिसी। कभी भी 7 दिनों की नोटिस दे करके पॉलिसी को कैंसिल कर सकता है। इन विच केस द कंपनी सेल रिटर्न टू द इंश्योर्स प्रोपोर्शन ऑफ द लास्ट प्रीमियम करस्पॉन्डिंग टू द एक्सपायर्ड पीरियड ऑफ इंश्योरेंस। जितना एक्सपायर हुआ है उसका करस्पॉन्डिंग प्लस कैलकुलेशन करके जो है ना राइट बेस पे दे देगा। दिस पॉलिसी में आल्सो भी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड भी अगर पॉलिसी को कैंसिल कराना चाहता है तो वो भी है। कई बार एक आध जगह हमने स्कूल वगैरह में किसी बड़े अधिकारी से बहस हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी कोई पॉलिसी देती तो कहाँ आप क्या रिटर्न कर सकते हैं, क्या रिटर्न ले लेते हैं? यस, ले लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न ले लेते हैं। अगर आप पॉलिसी कैंसिल कराना चाहते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी करना चाहती है तो दोनों कंडीशन में कैंसिल हो जाएगा। क्लेम प्रोसीजर, द इंश्योर्ड सेल अपॉन द ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट गिविंग राइज आर लाइकली टू गिव राइज टू ए क्लेम अंडर दिस पॉलिसी। अगर इस पॉलिसी में किसी भी तरह का कोई क्लेम आता है तो क्या करेगा? ए, इन द इवेंट ऑफ थेफ्ट लॉज फोर्थ विथ ए कंप्लेंट विद द पुलिस। अगर थेफ्ट हो गई तो पुलिस के साथ एफआईआर करे, पुलिस में एफआईआर करेगा, पुलिस केस बनाएगा। कांग्रेजेबल ऑफेंस है इसलिए कांग्रेजेबल ऑफेंस की हमारे एफआईआर हो गया, एफआईआर के बाद फाइनल रिपोर्ट लगेगी, फिर कंप्लीट फॉर्मेलिटी होने के बाद ही सबको क्लेम आगे जाता है, मिलता है। गिव इमीडिएट नोटिस देयर ऑफ द कंपनी
shall within 14 days 14 दिनों के 14 within 14 days thereafter furnish to the company at his own expenses daily particulars of the amount of loss, क्या क्या लॉस हुआ है, क्या हुआ वो इन्फॉर्मेशन इस कंपनी को भी देना है। अब तो इमीडिएट देते हैं लोग। अच्छा, क्लेम प्रोसीजर का पहला पोर्शन था ए या बी हो गया। दूसरा प्रोसीजर है इफ द इंश्योर्ड और एनी मेंबर ऑफ द इंश्योर्ड फैमिली नेम्ड इन द शेड्यूल shall sustain any bodily injury or contract any disease, अगर किसी भी तरह की डिजीज हो जाती है, कोई इंजुरी को घटित हो जाती है उसके साथ, और कोई एनी इलनेस रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट इन एनी क्लिनिक nursing home or hospital in respect of which a claim is or may be made hereunder prompt written their notice thereof shall be given to the company as soon as possible but in the event within 14 days of the date of injury। मतलब ये 15 दिन 14 दिनों का तो टाइम दिया हुआ है, लेकिन इमीडिएटली देना होता है। कॉन्ट्रैक्टिंग डिसीज, किसी भी तरह की बीमारी हुई है तुरंत देना है, इमीडिएट देना है। ऑल सर्टिफिकेट्स इंफॉर्मेशंस एंड एविडेंसेस वेदर फ्रॉम ए मेडिकल अटेंडेंट otherwise required by the company shall be furnished at the expense of the company at the expense of the insured and his legal representative अपने खर्चे में करेगा। लेकिन यहाँ लोग क्या करते हैं कि कभी हमने एक का क्लेम किया, उसने क्लेम फॉर्म तक भी निकालने की कोशिश नहीं किया और क्लेम फॉर्म भी भरने की कोशिश नहीं करते हैं, सोचते हैं कि कोई कागज़ ख़राब करे, सारा व्हाट्सएप पे दे दो, आप प्रिंट करो। मतलब ये इंश्योर का भी काम है, काफ़ी काम करना, अपने खर्चे पे कागज़ देने जाना है, कागज़ के लिए क्लेम के लिए बात करनी है, लेकिन वो सब घर पे बैठे बैठे ही सोचता है कि सारा काम हो जाए, यहीं पे बैठा रहे, अमेरिका में बात हो जाए और सारा उसके घर में पहुंच जाए। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव द इंश्योर्ड person must immediately after the occurrence of the accident which may be subject of a claim hereunder obtain medical treatment, failing which the company will not be liable for any consequence thereof। किसी भी तरह का कोई कॉन्सिक्वेंस हो जाता है, अगर वो मेडिकल एड नहीं लेता है, कोई किसी से दवा नहीं करता है, तो उसका कुछ भी हैपनिंग हो जाए तो उसका कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। ये कहने का उनका भाव कुछ और है। द इंश्योर्ड पर्सन मस्ट इमीडिएटली his legal representative shall be in the form of such nature as the company may prescribe। The insured person must immediately after the occurrence of accident which may be subject of the claim hereunder obtain medical treatment, failing which the company will not be liable for any consequence thereof। मतलब अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट भी नहीं लेता है तो उसमें कुछ फेल करता है, कोई उसका परिणामी कोई बात आ जाती है, उसमें कंपनी विल नॉट बी लाइबल। द इंश्योर्ड shall upon the occurrence of any event giving rise up likely to give rise to claim under the policy give immediate notice thereof of the company and shall forward the company forthwith every written notice and information। जितने भी रिटन नोटिस होने हैं वर्बल दे दिया जा सकता है, उसका कॉग्निजेंस भी होता है, लेकिन आपको राइटिंग में सब कुछ देने हैं। कंट्रीब्यूशन इन द इवेंट ऑफ एनी लॉस डैमेज लाइबिलिटी एंड एक्सपेंसेस covered by this policy there shall be any other insurance covering the same loss, damage, liability and expenses whether affected by the insured or not। This policy shall pay only so much of the excess of such loss, damage, liability or expenses as is not recoverable under such other insurance, subject always to be limitation of the policy। कंट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ है कि अगर एक इंश्योरेंस आपने करा रखा है, उसी पे दूसरा भी इंश्योरेंस करा रखा है तो कंट्रीब्यूट हो गया। अगर इन्होंने कोई स्पेसिफिक दे रखा है तो वो इस स्पेसिफिक पोर्शन तक का देंगे, उसके बाद वाला वो दूसरे से रिकवर हो सकता है तो हो सकता है, नहीं हो सकता तो नहीं पेमेंट करेंगे। फ्रॉड, कंट्रीब्यूशन हो गया, फ्रॉड। देखिए फ्रॉड की परिभाषा बड़ी हटपटी है, यहाँ कुछ है और जगह कुछ है। इफ एनी क्लेम अंडर दिस पॉलिसी शैल बी इन एनी रिस्पेक्ट fraudulent or if any fraudulent means or device are used by the insured or one acting on the insured's behalf to obtain any benefit under this policy, all benefits under the policy shall be forfeited। किसी भी तरह का फ्रॉड और चीट साबित होता है तो forfeit हो जाएगा। indemnity the company may add this option रीइंस्टेट रिप्लेस, मतलब इंडेमनिफिकेशन किस तरह से होना है, इंडेमनिफाई कैसे करेंगे। द कंपनी में एट दिस ऑप्शन रीइंस्टेट का मतलब उसी स्थिति में लाएगा, रिप्लेस बदलेगा,
repair the property or premises, last are damaged, any part thereof, instead of paying the amount of loss or damage, or may join with any other insurer in so doing, but the company shall not be bound to reinstate exactly or completely, but only as circumstances permit and in reasonably sufficient manner, and in no case shall the company be bound to expend more in reinstatement than it would have cost to reinstate such property as it was at the time of occurrence of such loss or damage, nor more than the sum insured by the company thereon. कंडीशन कही है, इंडेमनीफाई करेगा लेकिन एक्सेस नहीं करेगा, फालतू नहीं करेगा, जो भी सम इंश्योर्ड है उसी के सीमा में ही रहेगा, और जो एक्चुअल लॉस है उस एक्चुअल लॉस से ऊपर भी नहीं जाएगा। एवरेज है, इफ द प्रॉपर्टी हियर बाई इंश्योर्ड सेल एट द टाइम ऑफ लॉस, एनी लॉस और डैमेज बी कलेक्टिवली ऑफ द ग्रेटर वैल्यू देन द सम इंश्योर्ड। मान लीजिए कि आपने एक टीवी खरीदा 63,000 रुपये की है, तुरंत मार्केट में उसकी कीमत अभी पता करा जाए, आपने जब बीमा करवाया तो 63,000 रुपये सम इंश्योर्ड लगवाया, अगर मार्केट में पता किया गया 75,000 है तो आपका एवरेज क्लास लग जाएगा, क्योंकि आपको 75,000 का प्रीमियम देना था और आपने दे दिया 63,000 का, क्योंकि मार्केट वैल्यू बेस पे ही तो इसका जो है ना सेटलमेंट होता है। आर्बिट्रेशन एंड डिस्क्लेमर, अक्सर पॉलिसियों में सब में रहता है आर्बिट्रेशन क्लाज होता है, आर्बिट्रेशन क्लाज जैसे कंपनियों में, और ऐसे ही इनका भी मैटर है। इफ एनी डिस्प्यूट आर डिफरेंस shall arise as to the quantum to be paid under the policy, liability being otherwise admitted, such a difference shall independently of all other questions be referred to the decision of the sole arbitrator, to be appointed in writing by the parties to, or if they cannot agree upon a single arbitrator within 30 days of any party invoking arbitration, the sum shall be referred to a panel of 3 arbitrators. दोनों पार्टी मिलकर के किसी एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर देती हैं तो वेरी गुड, वेल एंड गुड हो गया, लेकिन नहीं अपॉइंट कर पाती हैं, दोनों को उनमें सहमति नहीं बनती है, तो 3 होंगे, वन टू बी अपॉइंटेड बाय ईच ऑफ द पार्टीज टू द डिस्प्यूट डिफरेंस, एंड द थर्ड आर्बिट्रेटर टू बी अपॉइंटेड बाय सच 2 आर्बिट्रेटर्स, एंड आर्बिट्रेशन शैल बी कंडक्टेड अंडर, एक एक तो वो दोनों लगाएंगे, दूसरा उन दोनों में से एक लगाएगा, दोनों में से एक लगेंगे, दोनों लगाएंगे एक को। इट इज हियर बाई expressly stipulated and declared that it shall be a condition precedent to any right of action and suit upon this policy that award by such arbitrators or umpire of the amount of the loss or damage shall be first obtained. It is also hereby expressly agreed and declared that if the company shall disclaim liability to the insured for any claim herein under, and such claim shall not, within 12 calendar months from the date of such disclaimer, have been made the subject matter of suit in the court of law, then the claim shall be for all purposes to be deemed to have been abandoned and shall not thereafter be recoverable thereunder. 12 महीने आपने जो है ना शांति व्रत लिया तो ये मान लिया जाएगा आपने क्लेम को बर्दाश्त कर लिया है और आपको क्लेम नहीं चाहिए। ऑब्जर्वेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, जो टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी में रहती हैं उस पर ऑब्जर्वेशन क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। The due observance and fulfillment of the terms, conditions, and endorsement of this policy is so far as they relate to anything to be done or complied with the insured shall be a condition precedent to the liability of the company to make any payment under this policy. Observation है terms and conditions के बेस पे तो सब चलना है। जनरल एक्सेप्शन, अब बहुत चीज़ें बहुत गहराई से समझने वाली बात है। जनरल एक्सेप्शन इसके क्या है, हाउस होल्डर पॉलिसी में जनरल एक्सेप्शंस क्या हैं। The company shall not be liable in respect of the loss, damage, liability and expenses, whether direct or indirect, occasioned by the happening through arising from any consequence of war, वार से, इन्वेशन से, एक्ट ऑफ फॉरेन एनिमी से, हॉस्टिलिटीज से, एंड वेदर वार
बी डिक्लेयर्ड आर नॉट, अगर वार डिक्लेयर भी नहीं हुआ है तो भी अगर कुछ भी नुकसान हो रहा है उनसे नहीं होगा। वार, रिबेलियन, रिवोल्यूशन, इंसरेक्शन, मिलिट्री एंड यूसर्प पावर और सिविल कमोशन और लूट और पिलेज इन कनेक्शन देयर विद, इससे ये जनरल एक्सेप्शन से हैं, इनसे कवरेज नहीं मिलता है। कवर इन सबसे होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं होती है। लॉस आर डैमेज काज बाई डिप्रिसिएशन, बियर एंड टीयर, अगर कोई बियर एंड टीयर हो रहा है और डिप्रिसिएशन जो भी है अगर उस पर लग रहा है, प्रभावी है, तो वो भी कवर नहीं होता है। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस ऑफ एनी काइंड आर डिस्क्रिप्शन, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस किसी भी तरह का कॉन्सिक्वेंशियल परिणामी लॉस अगर आ जाता है उस पर, तो वो भी नहीं कवरेज है। लॉस आर डैमेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काज बाई आर arising from or in consequence of contributed by न्यूक्लियर वीपन्स मटेरियल, न्यूक्लियर वीपन मटेरियल या न्यूक्लियर वार से, इन सब से होता है ना, तो वो नहीं कवर है। दिस इंश्योरेंस डज नॉट कवर लॉस आर डैमेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काज बाई arising from in consequence and contributed to by ionizing radiation, contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion and nuclear fuel, combustion of nuclear fuel का जो combustion हो, for the purpose of the condition 4b only combustion shall include any self-sustaining process if nuclear fission. लॉस आर डैमेज काज बाय द टेररिज्म एंड सबोटेज, सबोटेज के, टेररिज्म के ये कवर नहीं होते। ये तो जनरल एक्सक्लूजन हो गए। और ये पॉलिसी कवर क्या करती है? सेक्शन 1 में कवर करती है बिल्डिंग एंड कंटेंट, आपका हाउस होल्ड मीन्स घर का पूरा घर को कवर करती है, एक्सक्लूडिंग ज्वेलरी एंड वैल्यूएबल्स, इसको इसमें नहीं कवर होते, बिल्डिंग और कंटेंट में नहीं होते। पता लगा कि आपने बता दिया कि मेरे घर में ये भी था, ऐसा नहीं, उसको अलग से करा रहा हो। The company will indemnify the insured in respect of loss or damage to the contents, building whilst contained in the insured premises by fire, फायर से अगर आपकी घर में कोई नुकसान हो गया उसको देगी, excluding destruction and damage caused to the property by, अगर फायर से कोई नुकसान हो रहा है, काज आपका इंडिपेंडेंट सब कुछ गया तो वो मिलेगा। इट अगर कुछ ओन फर्मेंटेशन, इट्स ओन फर्मेंटेशन, नेचुरल हीटिंग एंड स्पॉन्टेनियस कंबस्चन, मतलब अपने आप ही से कंबस्चन, अपने आप ही से फर्मेंटेशन हो रहा है, खराबी आ रही है, नेचुरल हीटिंग हो रही है, स्पॉन्टेनियस कंबस्चन हो रहा है, तब वो नहीं मिलेगा। इट्स अंडर गोइंग एनी हीटिंग और ड्राइंग प्रोसेस, अगर कोई हीटिंग और ड्राइंग प्रोसेस से कोई आपकी एसेट प्रॉपर्टी है जा रही है तो वो भी नहीं हो। बर्निंग ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाई आर्डर ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी ने कोई आर्डर कर दिया है जलाने के लिए, घर जलाने के लिए या कुछ भी जलाने के लिए, कोई प्रॉपर्टी खत्म करने के लिए, तो उसमें भी नहीं मिलेगा। बिल्डिंग लाइटनिंग, एक्सप्लोजन, इम्प्लोजन ये कवर कर रहे हैं। एक्सक्लूड क्या कर रहा है? एक्सप्लोजन इम्प्लोजन कवर कर रहे हैं, लाइटनिंग भी कवर कर रहे हैं, लेकिन एक्सक्लूडिंग डिस्ट्रक्शन और डैमेज काज टू द बॉयलर्स अदर देन द डोमेस्टिक बॉयलर्स, इकोनोमाइजर्स आर अदर्स वेजल्स in which steam is generated, machinery or the apparatus subject to the centrifugal force by its own, एक्सप्लोजन जो ऑटोमेटिक होता है उसको एक्सक्लूड कर रहा है। लेकिन वैसे एक्सप्लोजन अगर इम्प्लोजन हो रहा है, इम्प्लोजन मीन्स खुद करना, एक्सप्लोजन मीन ब्लास्ट होना। एयरक्राफ्ट डैमेज, डिस्ट्रक्शन और डैमेज काज बाई एयरक्राफ्ट से, एयरक्राफ्ट से कोई डैमेज होता है वो नहीं मिलने के। डिस्ट्रक्शन और डैमेज बाई एयरक्राफ्ट एंड अदर एरियल डिवाइसेस एंड स्पेस डिवाइसेस, आर्टिकल ड्राफ्ट फ्रॉम देयर फ्रॉम एंड एक्सक्लूडिंग दोज काज बाई द प्रेशर वेव्स, प्रेशर वेव से भी जो कोई भी होता है। राइट एंड स्ट्राइक मैलिशियस डैमेज, लॉस आर विजिबल फिजिकल डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन बाई एक्सटर्नल वायलेंट मीन्स डायरेक्टली काज टू द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बट एक्सक्लूडिंग दोज काज्ड बाई दी, मतलब वैसे तो कोई मैलिशियस एक्शन से कर दिया, नुकसान कर दिया तो कवर है, लेकिन क्या नहीं कवर है ये देखिए। Total or partial cessation of work or the retarding and interruption are essential of any process or operating or commission of any kind. Permanent or temporary disposition resulting from the confiscation, commandeering, requisitions, destructions by order of the government, गवर्नमेंट के ऑर्डर से डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है, लॉ फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी कर रही है, उसमें भी नहीं मिलेगा।
permanent or temporary dispossession of any building or plant or unit machinery resulting from unlawful occupation, गलत तरीके से आपने कब्जा कर रखा था, बना रखा था, गवर्नमेंट उसको गिरा रही, कुछ भी नहीं. Burglary, house breaking, theft, larceny, such attempt and omission of any kind of person, whether or not such an act is committed in the course of the disturbance of the public peace, in any malicious act, किसी भी तरह का malicious act, burglary, house breaking, theft, larceny, any such attempt or any commission of any kind of any person, whether or not such act is committed in the course of the disturbance or public peace, जो public peace को disturb करने के लिए किया जाता है, in any malicious act, if the company alleges that the loss damage is not caused by any malicious act, the burden of the proving the contrary shall be upon the insured. अगर वो कह रहे हैं कि जो है ना, अगर वो एक्सक्लूजन क्लास में लाना चाहते हैं तो आपको प्रूव करना है कि जी एक्सक्लूड नहीं है. स्टॉर्म, साइक्लोन, टाइफून, टेम्पेस्ट, ह्यूरिकेन, टर्नेडो, फ्लड एंड इनंडेशन, इम्पैक्ट डैमेज में देखिए, इम्पैक्ट बाई एनी रोड, रेल, vehicle and animal by direct contact not belonging to any are owned by the insured or any occupier of the premises and their employees while acting in the course of their employment. इम्पैक्ट डैमेज जो भी हो गए इन सबसे. सब्सिडेंस एंड लैंडस्लाइड इंक्लूडिंग रॉक स्लाइड, ये तीनों भी कवरेज हैं. नॉर्मल क्रैकिंग, सेटलमेंट, बेडिंग डाउन ऑफ द न्यू स्ट्रक्चर्स क्या कवर नहीं है, लैंडस्लाइड, रॉक स्लाइड एक्सक्लूड क्या कर रहे हैं, द नॉर्मल क्रैकिंग, कोई नॉर्मल क्रैक हो रहा है. सेटलमेंट और बेडिंग डाउन ऑफ द स्ट्रक्चर हो रहा है, बेडिंग डाउन हो रहा है. सेटलमेंट और मूवमेंट ऑफ मेड ऑफ ग्राउंड एंड कोस्टल एंड रिवर इरोजन, ये होते रहते हैं, इसलिए इनको एक्सक्लूड करता है. डिस्ट्रक्शन, डिजाइन, डिफेक्टिव डिजाइन, वर्कमैनशिप और यूज ऑफ डिफेंसिव मटेरियल, डिमोलिशन, कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरल अल्टरेशन, रिपेयर ऑफ एनी प्रॉपर्टी और ग्रैंड वर्क और एक्सकावेशन, ये सब चीज़ें हैं. बस्टिंग एंड ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर टैंक्स, ये दूसरा, ये कवरेज में है. बस्टिंग एंड ओवरफ्लोइंग ऑफ द वाटर टैंक ऑपरेटर्स एंड पाइप्स, मिसाइल टेस्टिंग ऑपरेशन, ये भी नहीं. लीकेज फ्रॉम द ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज कॉज्ड बाई repairs and alteration of the building and premises, repairs, removal and extension of the sprinkler installation, defect in construction known to be insured, जो भी डिफेक्ट आते हैं ये चीज़ें एक्सक्लूड कर रहा है. जो चीज़ें उसकी इंश्योर्ड की नॉलेज में है, अल्ट्रेशन कर रहा है, जानबूझ के कुछ भी हो किया जा रहा है, डिफेक्ट है उसको पता है. बुश फायर एक्सक्लूडिंग डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज काज्ड बाय द फॉरेस्ट फायर, मतलब बुश फायर तो कवर है लेकिन एक्सक्लूडिंग डिस्ट्रक्शन और डैमेज काज्ड बाय द फॉरेस्ट फायर से जो डैमेज होगा वो एक्सक्लूड होगा. अर्थक्वेक इंक्लूडिंग लॉस और डैमेज बाय फायर, अर्थक्वेक तो होगा लेकिन लॉस एंड डैमेज बाय फायर से नहीं होगा. द इंश्योरेंस एक्सटेंशन, देखिए एक्सटेंशन में क्या क्या देता है. द इंश्योरेंस बाय दिस पॉलिसी अप्लाइज आल्सो टू कंटेंट इन सो फॉर एज सच प्रॉपर्टी इज नॉट अदरवाइज इंश्योर्ड while is temporarily removed and during transit or accompanied baggage anywhere in India to the premises and used for temporary residence by the insured or any member of the insured's family permanently residing with him and premises wherein the insured shall have placed any of such property in safe custody during his temporary absence, जो नहीं है किसी को हैंड ओवर कर गया है, किसी को दिखा के गया है प्रेमाइजेस ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ टाइम एंड एक्सीडिंग इन द अग्रीमेंट 120 डेज से ज़्यादा हो जाता है इन एनी पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, provided that the liability of the company in respect of the property so removed shall not exceed 1/10 of the total sum insured. 1 लाख का है 10,000. The company shall not be liable in respect of, स्पेशल एक्सक्लूजन क्या है ये भी जान लीजिए. The company shall not be liable in respect of loss or damage to article of consumable nature, जो कंज्यूम होने वाली चीज़ें हैं और कंज्यूमेबल होने की वजह से वो खराब क्षरित होती रहती हैं, उनको नहीं मिलेगा, उनका लॉस नहीं मिलेगा. कैसे, कोई भी चीज़ घर में रखी हुई है सड़ रही है वो थोड़ा कवरेज में आ जाएगी. लॉस ऑफ डैमेज टू मनी, सिक्योरिटीज, स्टैम्प कलेक्शंस, बुलियन, लिव स्टॉक, मोटर व्हीकल्स एंड पेडल साइकिल्स, ये नहीं है, स्पेशल एक्सेप्शंस हैं.
लॉस आर डैमेज ऑफ द डीड्स बॉन्ड्स बिल एंड एक्सचेंज, किसी भी तरह के जो डॉक्यूमेंट्री नुकसान होते हैं वो सब नहीं है। स्पेशल कंडीशंस, नो वन आर्टिकल अदर देन द फर्नीचर इज डीम टू बी, कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं, वो सिर्फ फर्नीचर को 5% सम इंश्योर्ड कम करके इनको सेक्शन अनलेस सेपरेटली स्पेसिफाइड एंड वैल्यूएबल स्टेटेड, नो वन आर्टिकल अदर देन द फर्नीचर इज डीम टू बी मोर देन 5% ऑफ द सम इंश्योर्ड अंडर दिस सेक्शन अनलेस सेपरेटली स्पेसिफाइड एंड वैल्यूएबल स्टेटेड। अगर नो वन आर्टिकल, अगर कोई भी आर्टिकल 5% ज़्यादा सम इंश्योर्ड ज़्यादा एक्सीड करता है तो उसको सेपरेट लेना पड़ेगा, इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये क्या चल रहा है, ये बिल्डिंग चल रही है। Condition of average. If the property hereby insured shall at the breaking out of any fire or at the commencement of any destruction or damage to the property by any other peril hereby insured against the collectively of greater value than the sum insured thereon. फिर वही बात आ गई, एवरेज वाली क्लास वाली बात आ गई। सेक्शन सेकंड में आप बर्गलरी आ गई, बर्गलरी एंड हाउस ब्रेकिंग इंक्लूडिंग लॉर्सेनी और थेफ्ट, थेफ्ट हो गई, लॉर्सेनी एंड बर्गलरी, हाउस ब्रेकिंग। The company will indemnify the insured in respect of loss or damage to the content whilst contained in the insured premises by burglary, housebreaking, including larceny and theft. ये कवर करेंगी। The company shall not be liable in respect of, किसके रिस्पेक्ट में नहीं लाइबल होगी, loss or damage by burglary or housebreaking or theft where any employee of the insured or member of the insured family is concerned, कोई भी एम्प्लॉई और इंश्योर्ड के परिवार का कोई भी आदमी इसमें कंसर्न है, लग गया है, उसके नाम जद हो गई, वो नहीं मिलेगा। लॉस आर डैमेज टू लाइव स्टॉक, जो मोटर व्हीकल्स एंड पेडल साइकिल्स, इनका सेपरेट बीमा होता है, ये भी नहीं मिलेगा। लॉस आर डैमेज टू मनी सिक्योरिटीज, इन सबको भी सारे डॉक्यूमेंट्री जितने भी प्रॉपर्टी एसेट्स में काउंटिंग होती है वो नहीं मिलेगी एक्सचेंज। सेक्शन थर्ड में आइए, सेक्शन थर्ड में ऑल दिस ज्वेलरी एंड वैल्यूएबल्स, अब आ गया ज्वेलरी एंड वैल्यूएबल को कैसे करेंगे। दी कंपनी विल इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड और एनी मेंबर ऑफ द फैमिली इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑफ ए डैमेज टू ज्वेलरी एंड वैल्यूएबल्स कॉज्ड बाय द एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून वाइलेस्ट एनीवेयर इन इंडिया। वाइलेस्ट एनीवेयर इन इंडिया का मतलब है कहीं पे गायब हो जाती है, ज्वेलरी रखा हुआ है, लेके जा रहे हैं, फैला हुआ है, गिर गई पूरे इंडिया में, और एक्सीडेंट वैल्यूएबल कॉज्ड बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से कुछ गड़बड़ हो गया, खराबी आ गई या गिर गया, गायब हो गई। Provided that the liability of the company in respect of any one item in any one period of insurance will not exceed the sum insured set against them in the, क्योंकि वहाँ पर्टिकुलर हर आइटम के सामने सम इंश्योर्ड रहेगा, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। Here to है नॉट एक्सीडिंग इन द एग्रीगेट द टोटल सम इंश्योर्ड देयर बाई, और ऐसा भी नहीं है कि जो टोटल सम इंश्योर्ड है उसको एक्सीड करके कोई मिलेगा, बढ़ा करके मिल जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर डैमेज टू एनी आइटम कैन बी रिपेयर द कंपनी विल पे एक्सपेंसेस, रिपेयर करने के एक्सपेंसेस दे देगी। रिस्टोर द डैमेज, क्योंकि उसको रिस्टोर करना है, वहाँ पहुँचा उसी स्थिति में लाना है, फार्मर स्टेट ऑफ द सर्विसिएबिलिटी नॉट एक्सीडिंग द सम इंश्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द आइटम। रिपेयर में भी वो सम इंश्योर्ड को नहीं एक्सीड करेगी। It is expressly declared and agreed that the condition of the average in all so far, average इसमें भी लगेगा। Company shall not be liable in respect of, क्या कहाँ कहाँ पे ये ज्वेलरी एंड वैल्यूएबल्स को नहीं मिलेगा, उसको समझिए पहले। वो आपने पहले बिल्डिंग का देखा, बिल्डिंग का आया बर्गलरी और उसका लार्सेनी और थेफ्ट का आया उसमें। अब यहाँ पे हम देखते हैं ऑल रिस्क ज्वेलरी और वैल्यूएबल्स का है, और उसमें क्या नहीं कवर है ये समझिए। लॉस एंड डैमेज ड्यू टू क्रैकिंग, कोई क्रैक आ रहा है, स्क्रैचिंग, ब्रेकेज, कुछ भी इस तरह का हो रहा है, ग्लास lenses or glass, whether part of any equipment or otherwise to china, marble, gramophone, record and other article of brittle and fragile nature unless such loss or damage arise from accident, बिना एक्सीडेंट के कुछ नहीं है, अपने आप हो रहा है, उसको कवरेज में नहीं लिया जाएगा, नहीं मिलेगा। रेलवे, ट्रेन एंड शिप और एयरक्राफ्ट और किसी से इससे भी काज होता तो भी नहीं मिलेगा। व्हीकल बाई विच आर एनी प्रॉपर्टीज बीइंग कन्वेड, जिससे लिया जा रहा है उससे। लॉस आर डैमेज काज्ड बाई मोथ, माइल्ड्यू एंड बर्मिन आर एनी प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, डाइंग, रिपेयरिंग, जैसे वो सोनार लोग सफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो सबसे कुछ नुकसान हो रहा है, उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। लॉस आर डैमेज टू एनी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ऑपरेटर्स, फिक्सर्स, fittings including electrical fans, electric households or domestic appliances, wireless sets, radio, tape recorders, television sets and like so,
and or any portion of the electrical arising from or occasioned by the overrunning excessive pressure, overrunning से excessive pressure से misuse से mishandling से जो भी आएगा वो नहीं मिलेगा. Loss or damage caused by the mechanical dearrangement or overwinding of the watches and clocks, उससे भी नहीं मिलेगा. Theft from a car except from car of the fully enclosed saloon type having all the doors, windows and other opening securely locked and properly fastened. अगर किसी गाड़ी से कोई सामान चोरी हो रहा है, अगर वो फुल्ली लॉक्ड कंडीशन में है, कोई ज़बरदस्ती करके चोरी करके ले जाएगा तो वो माना जाएगा. तो मतलब फोर्सफुली. Loss or damage violence being conveyed by any carrier under contract of affreightment, loss or damage violence इसमें भी नहीं कवर मिलेगा. अब स्पेशल कंडीशन क्या है? Where any item insured here in under consist of article in pair or said the company's liability in respect thereof shall not exceed the value of any particular part of the part or parts which may be lost or damaged without reference to any special value which such article and article may have a part of such pair or set not more than proportionate part of the insured value of the pair or set. मतलब जो भी पेयर और सेट हैं उसके पेयर और सेट की जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है उसकी वैल्यू से ज़्यादा का कुछ भी है वो कवरेज नहीं मिलेगा. नो वन वो लॉस नहीं दिया जाएगा. नो वन आर्टिकल एंड पेयर ऑफ आर्टिकल इज डीम टू बी मोर देन 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड. जो 10% ऑफ सम इंश्योर्ड है उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा. प्लेट ग्लास आप देखिए चौथे में प्लेट ग्लास है. प्लेट ग्लास सब पे घरों में होती है, हाउस होल्ड में, अस्पतालों में और क्लिनिक में, ऑफिसों में. द कंपनी विल इंडेमनिफाई द इंश्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस और डैमेज टू फिक्स प्लेट ग्लास इन द इंश्योर्ड प्रीमाइजेस बाय एक्सीडेंटल ब्रेकेज. कोई एक्सीडेंटल ब्रेकेज से टूट गया, प्रोवाइडेड दैट द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वन लॉस और ऑल लॉसेज इन एनी वन पीरियड ऑफ इंश्योरेंस इज लिमिटेड टू द सम सेट अगेंस्ट द शेड्यूल. The company will indemnify the insured in respect of loss or damage to fixed plate glass in insured premises by accidental breakage. Accidental breakage से cover होगा the liability of the company in respect of any one loss, एक loss, and all loss in any one period of insurance is limited to the sum set. Sum insured पे ही dependent है और एक बार का है. The company shall not be liable in respect of plate glass में क्या करेंगे? ब्रेकेज, डैमेज, रिमूवल, अल्ट्रेशन, रिपेयर्स अबाउट द इंश्योर्ड प्रीमाइजेस. वहीं पे कुछ रिपेयर हो रहा है तो वो नहीं मिलेगा. ब्रेकेज ऑफ द लेटरिंग अनकम्प्लीट बाई ब्रेकेज एंड डैमेज ऑफ द ग्लास अनकम्प्लीट, कोई देखने वाला नहीं है. ब्रेकेज आर डैमेज फ्रेम्स आर फ्रेमवर्क ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन अनलेस डिक्लेयर्ड. किसी भी फ्रेम का जो है ना डिक्लेयर नहीं किया गया है तब तक जो है वो भी नहीं मिलेगा. फ्रेम को भी बनाना पड़ेगा. डिसफिगरेशन, स्क्रैचिंग, डैमेज ग्लास ये सब नहीं मिलेगा. एम्बोस्ड, सिल्वर्ड, लेटर्ड, ऑर्नामेंटल, कर्व एंड ग्लास वाटर अदर देन द ग्लास which is plain and ordinary glazing quality unless the same is specifically declared. अगर से क्लियर नहीं किया गया, जिस तरह से डिक्लेयर किया गया वो कवर है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो डिक्लेयर्ड नहीं है और उसमें कुछ भी अल्ट्रेशन है वो नहीं कवरेज है. लॉस ऑफ डैमेज कंसिक्वेंट अपॉन द इंटरप्शन ऑफ डिले ऑफ बिजनेस. अगर कोई उसकी वजह से कोई बिजनेस डिले हो रहा है या कुछ भी लॉस हो रहा है, लॉस LOP हो रही है, वो नहीं मिलेगा, वो एक्सक्लूजन में है. सेक्शन 5 में है ब्रेकडाउन ऑफ डोमेस्टिक अप्लाइंसेस. जो घरेलू डोमेस्टिक अप्लाइंसेस जैसे फिर AC है, फ्रिज है और वॉशिंग मशीन है. The company will indemnify the insured against the unforeseen and sudden physical damage caused by and solely due to the mechanical and the electrical breakdown. जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रेकडाउन होते हैं वो कवरेज हैं. इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल अप्लाइंसेज, ऑपरेटर्स एंड गैजेट्स specified in the schedule while is contained in the fixed at the insured premises, fixed है, and provided that the liability of the company in respect of any one period of insurance will not exceed the sum insured set against such item in the schedule. Sum insured तो fixed amount है, उससे आगे नहीं बढ़ा के दे सकते. Sum insured, it is requirement of this insurance that the sum insured in respect of the such item is specified in the schedule have the equal to the cost of the replacement of the insured property
बाई न्यू प्रॉपर्टी ऑफ द सेम काइंड एंड कैपेसिटी, जो काइंड और कैपेसिटी की प्रॉपर्टी के जो दाम हो गए वही दाम वहाँ होने चाहिए, नहीं तो एवरेज क्लास लग जाएगा और सब इंश्योर्ड एकदम एडिक्वेट होना चाहिए। बेसिस ऑफ इंडेमनिटी, अब इंडेमनिटी करने का क्या तरीका है? वेयर डैमेज टू एन इंश्योर्ड आइटम कैन बी रिपेयर्ड, द कंपनी विल पे एक्सपेंसेस नेसेसरीली इंक्योर्ड टू रिस्टोर द डैमेज इनटू, भाई रिपेयर करके उस स्थिति में लाने के लिए जो भी खर्चा आएगा, जो रिपेयर कास्ट होगी उसको देगी इंश्योरेंस कंपनी सर्विसेबिलिटी कंडीशन में लाने के लिए। इफ द कास्ट ऑफ रिपेयर एक्सीड द एक्चुअल वैल्यू, अगर एक्चुअल वैल्यू से एक्सीड करती है तो टोटल लॉस हो जाएगी। टोटल लॉस कंडीशन में उसका भी डेप्रिसिएशन भी कटेगा और सैलरी वैल्यू भी कटेगी। इमीडिएटली बिफोर द इंश्योरेंस ऑफ द डैमेज एंड सेटलमेंट शैल बी मेड ऑन द बेसिस प्रोवाइडेड फॉर इन 1B। बी में क्या है? इन केस ऑफ टोटल लॉस, जब अगर उसकी एक्सीड कर जा रही है, उसकी वैल्यू से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है रिपेयर कास्ट, तो इन केस ऑफ टोटल लॉस क्लेम्स विल बी पेड सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर ईयर। अगर कोई भी हाउस होल्ड की मशीनरी है, ये जो ब्रेक डाउन की डोमेस्टिक अप्लायंसेज की मशीनरी है, 10% पर ईयर का है इसमें हिसाब किताब। 10% पर ईयर, 4 साल पुरानी हो गई 40% डिप्रिसिएशन हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 50% फिक्स कर रखा है इन्होंने। स्पेशल एक्सेप्शन, द कंपनी शैल नॉट बी लाइबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस आर डैमेज कास्ट बाई आर अराइजिंग आउट बाई विलफुल ग्रास नेग्लिजेंस। ग्रास नेग्लिजेंस तो ना किसी भी इंश्योरेंस में कवर नहीं है। लॉस आर डैमेज ड्यू टू द फॉल्ट एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंश्योरेंस, जब इंश्योरेंस हो रहा तो उस समय ही कोई कमी रही है, वो नहीं कवर होगा। फोटोग्राफ ली गया उसमें दिख रहा है कि हाँ ऐसे था, तो वो नहीं कवर होगा। नोन टू द इंश्योर्ड, अगर इंश्योर्ड को पता है और वो जानबूझ करके कराया है तो भी नहीं मिलेगा, रिगार्डलेस ऑफ वेदर सच फॉल्ट्स आर डिफेक्ट्स पर नोन टू द कंपनी आर नॉट। इंश्योरेंस कंपनी को नहीं पता, इससे मतलब नहीं है, आपको पता था। इन केस ऑफ टोटल लॉस, अच्छा जी, लॉस आर डैमेज फॉर विच द मैन्युफैक्चरर और सप्लायर ऑफ द प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल। मैन्युफैक्चरर और सप्लायर अगर जिम्मेदार उसके हैं तो उसमें, जैसे वारंटी वाले में भी है वैसे भी है। कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द रिपेयर शॉप एंड बैक टू द इंश्योर्ड प्रेमाइजेज, back to the insured premises of any insured item arising out of any damage to such item, वो वाले पीरियड नहीं मिलेंगे। loss or damage to any insured item by perils which are insurable under the section of this policy। loss or damage to any insured item by perils, दूसरे पेरिल में अगर कोई भी वो कवरेज दिए गए हैं तो वो इसमें कवर नहीं होंगे, इसमें कवर है तो दूसरे पेरिल में नहीं जा सकते हैं। ये तो इंश्योरेंस की मतलब खूबी है। loss of or damage to any insured item occasioned by the permanent and temporary dispossession resulting from confiscation, commandeering and requisition by any lawfully constituted authority and items and permanent temporary dispossession of any building, जो भी सरकारी आर्डर से कुछ भी किया जा रहा है उसको बिल्कुल नहीं कवर करेगा। एक्सेस, सेक्शन 5 में एक्सेस क्या है? द इंश्योर्ड शैल बियर अपॉन हिमसेल्फ 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड, या सब मिनिमम 25 रुपया है। द कंपनी, सेक्शन 6 टेलीविजन सेट, ये तो रहा अप्लाइंसेस का, ब्रेक डाउन ऑफ डोमेस्टिक अप्लाइंसेस का। अब ये टेलीविजन सेट में क्या कवरेज है? टेलीविजन सेट में भी बहुत विवाद रहता है। द कंपनी विल इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस और डैमेज टू द टेलीविजन ऑपरेटर्स described in the schedule whilst contained are fixed in the insured premises। कहीं पे भी इंश्योर्ड के premises में लगाया गया है, फिक्स किया गया है। फायर, लाइटनिंग, एक्सप्लोजन एंड गैस इन डोमेस्टिक अप्लायंसेस, इनमें कवर है। बस्टिंग एंड ओवरफ्लोइंग ऑफ द वाटर, लॉस और डैमेज टू द टेलीविजन हो गया। द इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द बस्टिंग एंड ओवरफ्लोइंग ऑफ द वाटर टैंक्स, ये भी कवर है। ऑपरेटर्स एंड पाइप्स, एयरक्राफ्ट एंड आर्टिकल ड्राफ्ट देयर आप, इसमें तो एयरक्राफ्ट वाले से भी कोई अगर गिराया जाता है, डैमेज होता है उसमें। देयर अर्थ क्वेक, फायर एंड शॉक, ये सब भी इसमें कवर है। फ्लड, इनंडेशन, टाइफून, स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, ह्यूरिकेन, टर्नेडो एंड साइक्लोन सब कवर है। राइट स्ट्राइक, मैलिशियस एक्टिविटीज से भी इसमें कवर है। बर्गलरी एंड हाउस ब्रेकिंग और थेफ्ट, ये भी कवर है, सब कंडीशन के साथ कवर है। एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स, कोई भी डैमेज हो गया एक्सटर्नल मीन्स से वो भी डैमेज है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन ऑलरेडी ही है। प्रोवाइडेड दैट द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लॉस और डैमेज टू एनी वन पीरियड ऑफ इंश्योरेंस इज limited to the amount specified in the schedule, all sums which the insured shall be legally liable to pay as a compensation and litigation incurred by the insured with company's written consent in respect of the accidental death or bodily injury to any person, other member of the insured's family or person under the insured's service।
कोई भी घर का उनका मेंबर है या जो भी आदमी सर्विस में अपॉइंटमेंट में लगा सर्विस में लगाए हुए हैं, एक्सीडेंटल डैमेज टू प्रॉपर्टी नॉट बिलोंगिंग टू एनी कस्टडी, उनकी द्वारा कोई भी जो है ना ये डैमेजेज आते हैं, कस्टडी आर कंट्रोल ऑफ द इंश्योर्ड आर एनी मेंबर ऑफ द इंश्योर्ड फैमिली आर पर्सन अंडर द इंश्योर्ड सर्विस अराइजिंग आउट ऑफ द एक्सीडेंट, किसी भी तरह से उनसे एक्सीडेंट हो जाता है तो उनसे हैपनिंग थ्रू एंड कनेक्शन विद द टेलीविजन apparatus and breakdown or defect in the television apparatus or breaking or collapse of the internal fittings, कुछ भी collapse हो जाती हैं, forming part of the television apparatus, provided that the liability of the company in respect of such compensation and litigation expenses in one period of insurance is limited to 25,000 rupees, 25,000 में लिमिटेड है. डैमेज टू प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू आर इन द कस्टडी ऑफ द इंश्योर्ड काज्ड बाय द ब्रेकेज एंड कोलैप्स ऑफ द एंटीना फिटिंग एंड अदर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टेलीविजन ऑपरेटर्स इन सो फार एज प्रॉपर्टी is not otherwise insured, provided that the liability of the company in respect of the such damage in one period of insurance is limited to 3,000. 3,000 यहाँ पे दे रहे. डिफिनीशन समझने के बाद डेली प्योर television apparatus means used herein shall mean that include the television set, the accessories forming part of the set and antenna, both external and internal जो भी हैं टेलीविजन के उसमें. स्पेशल एक्सेप्शंस क्या हैं? द कंपनी सेल नॉट बी लाइबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस आर डैमेज टू एक्सटर्नल एंटीना, एक्सटर्नल एंटीना को नहीं, आर फिटिंग बाई थेफ्ट, कोई आदमी बाहर से ऊपर से उड़ा ले जा रहा है तो उसको नहीं दे रहे. ऑपरेटर्स इन द सेल्फ इज स्टोलन एट द सेम टाइम, उसी समय ऑपरेटर्स अगर ऑपरेटर सहित उठा के ले गया है तो कोई बात नहीं, अगर एंटीना के लिए लेके जा रहा है तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको तो आसानी से वो हटा सकता है. लॉस आर डैमेज काज बाई अराइजिंग आउट ऑफ ए ट्रेसिएबल टू इरेक्शन, रिपेयरिंग, डिसमेंटलिंग एंड द टेलीविजन ऑपरेटर्स, उस समय भी इरेक्शन के टाइम में, रिपेयरिंग के टाइम में, ट्रेसेबिलिटी के टाइम में जो भी है. एंड लॉस आर डैमेज फॉर विच द मैन्युफैक्चरर सप्लायर ऑफ द टेलीविजन ऑपरेटर इज रिस्पॉन्सिबल, अगर वो भी डीलर है वो रिस्पॉन्सिबल है, OEM है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो वो नहीं मिलेगा. लाइबिलिटी एज्यूम्ड बाय द इंश्योर्ड बाय वारंटी में है, गारंटी में है. लाइबिलिटी एज्यूम्ड बाय द इंश्योर्ड बाय एग्रीमेंट unless the liability could have affected to the insured notwithstanding any such agreement. Liability assumed by the insured by agreement, अगर इंश्योर्ड ने कोई लाइबिलिटी अपने आप ही एग्रीमेंट से ही मान के रख लिया है तो वो भी नहीं कवर में आएगा, क्योंकि उसने खुद अपने आप एक्सेप्ट किया हुआ है. सेक्शन 7 पेडल साइकिल. The company will indemnify the insured in respect of loss or damage to the pedal cycle, जो pedal cycle से चलती है पैर से, belonging to the insurer or any member of the insured's family by फायर, लाइटनिंग, एक्सटर्नल एक्सप्लोजन एक कवर है, राइट स्ट्राइक, मेलेसियस एक्ट भी कवर है, बर्गलरी एंड हाउस ब्रेकिंग एंड थेफ्ट भी कवर है, एक्सीडेंटल एक्सटर्नल बीच में कवर है, फ्लड, साइक्लोन, स्टॉर्म, टेम्पेस्ट एंड अदर कन्वर्जन्स ऑफ द नेचर एंड एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस जो भी होते हैं वो कवर है. क्वेक है, फायर है, शॉक है, कवर है. प्रोवाइडेड दैट द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द लॉस आर डैमेज टू एनी वन व्हीकल इन एनी वन पीरियड ऑफ द इंश्योरेंस विल नॉट एक्सीड, तो सब इंश्योर्ड को तो वो तो हर सब में कंडीशन है, उसको एक्सीड नहीं कर सकते. द कंपनी विल इंडेमनिफाई द इंश्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द all sums which the insured shall become legally liable to pay or compensation or litigation expenses incurred by the insured in the company's written consent, accidental death of the bodily injury. जो litigation में जाता है वहाँ पे कंडीशन के हिसाब से जो भी डिसाइड होता है वो है पेडल साइकिल insured thereafter and provided that the liability of the company in respect of the such compensation and litigation expenses in period of the insurance is 10,000 रुपये. यहाँ तक 10,000 रुपये है, वहाँ उसमें जो है सेक्शन 6 में टेलीविजन वगैरह में था 25,000 से ज़्यादा नहीं था और 3,000. स्पेशल एक्सेप्शंस. द कंपनी शैल नॉट बी लाइबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सीडेंट, लॉस, डैमेज एंड लाइबिलिटी काज्ड बाय or through or in connection with the pedal cycle whilst it is being used for hire and reward. हायर एंड रिवार्ड में यूज़ की जा रही है तो बिल्कुल नहीं मिलेगा. डैमेज काज बाई ओवरलोडिंग, स्टेन एंड मैकेनिकल ब्रेकडाउन से नहीं मिलेगा. लॉस आर डैमेज टू एक्सेसरीज बाई द थेफ्ट अनलेस द पेडल साइकिल इज स्टोलन, कोई सामान उसका एक्सेसरी चोरी होता नहीं मिलेगा, पूरी चोरी हुए तो मिलेगा. लॉस डैमेज आर लाइबिलिटी वायलेंस बीइंग यूज्ड फॉर रेसिंग एंड पेस मेकिंग, उसमें भी नहीं मिलेगा. फॉर द फर्स्ट 10 रुपये का लॉस जो है ना अराइजिंग आउट ऑफ सब सेक्शन ए यर इन आफ्टर हाउएवर द लॉस आर डैमेज एक्सीड टू 10,000 कंपनी इज लाइबल टू पे इन फुल फॉर सच लॉस. 10 रुपये से नीचे नहीं देगी, 10 रुपये के ऊपर जो मिल जाएगा. स्पेशल कंडीशंस में है द पेडल साइकिल शुड बी
सिक्योरली लॉक्ड नहीं किया गया है तो भी नहीं मिलेगा। सेक्शन 8 बैगेज, द कंपनी विल इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड and such member of his her family and permanently residing with him or in the respect of the personal baggage accompanying the insured of his her जो भी इंश्योर्ड के फैमिली के मेंबर है, नौकरी में है, उनके साथ लास्ट है, डिस्ट्रॉयज है, डैमेज भाई एक्सीडेंट है, मिस फॉर्चून से जो ना चोरी हो गया किसी भी तरह का, वो चीज़ें मिलेंगी। द कंपनी शैल बी लाइबल टू रिस्पेक्ट ऑफ, किसमें लाइबिलिटी नहीं होगी कंपनी की, लॉस आर डैमेज ड्यू टू क्रैकिंग, कोई क्रैकिंग हो रही है, स्क्रैचिंग हो गई, ब्रेकेज हो रहा है, किसी भी तरह का ऐसे नुकसान, चाइना मार्बल, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड एंड अदर आर्टिकल ऑफ ब्रिटल एंड फ्रेजाइल नेचर है, अनलेस एज लॉस डैमेज अराइजेज फ्रॉम द एक्सीडेंट टू व्हीकल, ट्रेन, व्हीकल, किसी से एक्सीडेंट नहीं होता है, ऐसे ही डैमेज होते रहते हैं, उसका स्क्रैच है वो नहीं मिलते हैं। लॉस आर डैमेज काज बाई द माउथ, मिल्ड्यू, वर्मिन एंड एनी अदर प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग डाइंग, सफाई उफाई करते वक्त जो भी हो तो वो नहीं मिलेंगे। लॉस आर डैमेज काज बाई द मैकेनिकल री अरेंजमेंट एंड बाइंडिंग ऑफ द वॉचेज एंड क्लॉक, उस समय नहीं मिलेगा। लॉस आर डैमेज थेफ्ट फ्रॉम कार एक्सेप्ट, अगर लॉक नहीं है तो कार से भी अगर कोई थेफ्ट होता है तो वो नहीं मिलेगा। लॉस ऑफ डैमेज वायरलेस बीइंग कन्वेड बाई एनी कैरियर से कोई कन्वे किया जा रहा है, उसमें भी जो है ना कंडीशन है। एंड लॉस आर डैमेज टू मनी सिक्योरिटीज़, जो भी है उसके कागज़ के फॉर्म में जो भी मनी है वो सब नहीं मिलेगी। लॉस आर डैमेज टू आर्टिकल्स विच डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ एनी पैकेज व्हेन द जर्नी कमेंस, कोई पैकेज में कंटेंट हो नहीं सकते हैं, वो एक्स्ट्रा कंटेंट जोड़े जा रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। लॉस आर डिस्ट्रक्शन ऑफ डैमेज टू आर्टिकल ऑफ कंज्यूमेबल नेचर, का कोई भी डैमेज नहीं मिलेगा, वो तो मतलब ख़राब होते रहते हैं, ख़राब ही हो जाएंगे। लूज आर्टिकल्स का, स्टिक्स का, स्टेप्स का, अम्ब्रेलाज का, सनसेट्स का, फैंस का, डेक का, चेयर का, ये सब नहीं मिलने का। लार्ज डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज काज बाई द अराइजिंग फ्रॉम द लीकेज, स्पेलिंग एंड एक्सप्लोडिंग ऑयल्स एंड मटेरियल ऑफ द लाइक नेचर, कुछ ऑयल है, तेल है, निकल रहा है, गिर रहा है, बह रहा है, वो नहीं मिलेगा। सेक्शन 9 में है पर्सनल एक्सीडेंट का है, पीए कवरेज होता है, वो मिलता है। उसमें भी द इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द पॉलिसी द इंश्योर्ड पर्सन between the age of the 5 to 70 years as named in the schedule shall sustain any bodily injury resulting solely and directly from the accident caused by external violent and visible means, then the company shall pay to the insured or his legal representatives, as the case may be, the sum or the sum hereafter said. If such injury shall within the 12 calendar month of the its occurrence be the sole and direct nature of the death of the insured, the capital sum insured stated in the schedule thereto. If such injury shall within 12 calendar month of this occurrence be a sole of the direct cause of the total of the irrecoverable loss and sight of the both eyes, मतलब लॉस, मृत्यु हो गई, दोनों कंडीशन में मृत्यु हो गई है। इफ सच इंजरी सेल, कोई इंजरी ऐसी हुई है जिसकी वजह से साइट ऑफ बोथ आई, दोनों आंखों की रोशनी चली गई है, एक आंख की रोशनी, एक लिम्स चला गया है, ये सब कंडीशन है वो 100% में जाते हैं, कुछ 50% में जाते हैं। इंजरी सेल हैव द 12 कैलेंडर ईयर्स मंथ ऑफ द अकरेंस ऑफ द डायरेक्ट टू द इररिकवरेबल लॉस, उसमें भी कैलकुलेशन से है। द साइट ऑफ वन आई एंड वन लिम एक्चुअल लॉस बाय द फिजिकल सेपरेशन, मतलब वो 50% 100% कब मिलना है वो वाली बात है। फॉर द पर्पज ऑफ द क्लास बी एंड क्लास सी एबव फिजिकल सेपरेशन ऑफ द हैंड मीन्स सेपरेशन ऑफ द एबव द वरिष्ठ, भाई एक लिम्स खत्म गया 50%, एक हाथ गया 50%, एक आँख गया 50%, दोनों आँख, एक आँख, एक हाथ, एक आँख, If such injuries shall are direct consequences thereof immediately, permanently, totally and absolutely disable, वो डिसेबल हो गया इंश्योर्ड पर्सन फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी एम्प्लॉयमेंट, किसी भी काम में नहीं लग सकता, उसको 100% मिलेगा कैपिटल सम इंश्योर्ड। इफ सच इंजुरी सेल विद इन, तो लॉस ऑफ टूज में 20% मिलता है सम इंश्योर्ड का। ग्रेट बोथ फ्लैंजेस 5 है, ग्रेट 1 फ्लैंज का 2 है। लॉस ऑफ हियरिंग का 75% है, लॉस ऑफ हियरिंग 1 ईयर का 30% है। लॉस ऑफ 4 फिंगर्स का, थंब का, 1 हैंड का है 40%। लॉस ऑफ 4 फिंगर्स 35% है। लॉस ऑफ थंब का है
बोथ फ्लैंजेस 25 है, 10 है एक का, लॉस ऑफ थंब 3 फ्लैंजेस का 10 है, लॉस ऑफ मिडिल फिंगर का 6 है, लॉस ऑफ रिंग फिंगर का 5 है, रिंग फिंगर का 5 है, लॉस ऑफ लिटिल फिंगर का 4 है, लॉस ऑफ मीटर का मेटा कार्पल्स का है 3% है। एनी अदर परमानेंट पैनल डॉक्टर कंपनी जो भी डिसाइड करेगी, इफ सच इंजरी शैल बी सोल and direct cause of temporary total disablement, then so long as the insured person shall be totally disabled from engaging in any employment or occupation of any description, whether whatever is sum of the rate of 1% capital sum insured stated in the schedule hereto per week, but in any case not exceeding rupees 300 per week in all and under all policies, provided that the compensation payable under the foregoing subject class shall not be payable for more than 100 weeks in respect of the injury calculated from the date of the commencement of the disablement, and in no case shall exceed the capital sum insured. कैपिटल सम इंश्योर्ड को एक्सीड नहीं करेंगे। 3,000 रुपये पर वीक का दिया हुआ है, लेकिन अगर जब वो अपनी स्थिति में आ जाएगा, डिसेबल स्थिति में है, वो किसी काम के लायक नहीं है, लेकिन जब काम करने लायक हो जाएगा तो वो सब बंद हो जाएगा। 100 दिनों के लिए दिया जाएगा, 100 वीक्स के लिए दिया जाता है। फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिट ऑफ अप्लीकेबल टेबल डी will cover for above benefit only. Table C will cover benefit for A to D. Table B will cover for the A to E, and table A will cover for above the A to F. The applicable benefit with the CSI for the same. Special free benefit कैरेज ऑफ डेड बॉडी लाने के लिए भी दिया जाता है। ये तो MSCT में भी है, और कैलकुलेशन होती है, उसके बाद ही देते हैं। इसमें भी लिटिगेशन से ही जाएगा। अमाउंट पेबल अंडर सब क्लास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन डेड बॉडी प्लेस ऑफ द रेजिडेंस एंड लम सम ऑफ 2% ऑफ कैपिटल सम इंश्योर्ड, 2500 रुपया या तो 2%। प्रोवाइडेड ऑलवेज दैट the company shall not be liable under this policy for compensation under more than one of foregoing subclasses in respect of the same period of disablement. किसी भी पीरियड में, मतलब 1 पीरियड के डिसेबलमेंट में कंपनी नहीं देगी। सब क्लास इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम पीरियड ऑफ द डिसेबलमेंट। एनी अदर पेमेंट आफ्टर ए क्लेम, कुछ भी कंपनसेशन अंडर मोर देन वन नहीं देगी। एनी अदर पेमेंट अंडर क्लेम अंडर वन ऑफ द सब क्लास और वह A, B, C and D बीन एडमिटेड। तो ये एक्सेप्शन थे। कम्युलेटिव बोनस भी हैं, प्रेगनेंसी एक्सक्लूजन क्लासेस भी हैं, वो भी मिलते हैं, और ये कुछ कोर्ट्स के हिसाब से डिसाइड होते हैं। अब आते हैं सेक्शन 10 पब्लिक लाइबिलिटी। पब्लिक लाइबिलिटी में देखिए क्या कवरेज है। द कंपनी विल इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ द सम व्हिच द इंश्योर्ड शैल बिकम लीगली liable to pay subject to the sum set in the schedule, as compensation and litigation expenses incurred by the insured in the company's written consent in respect of the accident, death or bodily injury to any person other than a person under the insured service, and the accidental damage to the property caused by or through the fault or negligence the insured or any other member of the insured's family or household permanently residing with him, violence caused during the performance of any such act in connection with the insured's business, but not exceeding to all for compensation and litigation expenses up to the limit of rupees 25,000. A compensation and litigation expenses incurred by the insured with the company's written consent in respect of the accidental death of the bodily injury of any person other than a person under the insured service. इंश्योर्ड की सर्विस में है, अदर देन पर्सन जो इंश्योर्ड की सर्विस में है, मतलब थर्ड पार्टी के लिए, एज कंपनसेशन टू हिज एम्प्लॉइज engaged in insured premises under the Fatal Accident Act 1985, 1855 वर्कमैन अपने एम्प्लॉइयों के लिए तो WC से देगा 1923 के हिसाब से। अमेंडमेंट देयर टू ए कॉमन लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेथ ऑफ द बॉडली इंजुरी इन सच एम्प्लॉइज आउट ऑफ सच कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन थर्ड पार्टी के लिए है, वो थर्ड पार्टी के लिए था जिसमें कि वो मिनिमम लिटिगेशन एक्सपेंसेस 25,000 रुपये देना पड़ेगा, और देते भी है। द कंपनी शैल नॉट बी लाइबल इन रिस्पेक्ट ऑफ केस में एनी कंपनसेशन फॉर डेथ ऑफ और बॉडली टू एनी मेंबर ऑफ द इंश्योर्ड फैमिली।
इंश्योर्ड का फैमिली का मेंबर है तो उसको नहीं देगा। डैमेज टू प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू आर इन द कस्टडी ऑफ इफ द कंट्रोल ऑफ द इंश्योर्ड एंड एनी मेंबर ऑफ द इंश्योर्ड फैमिली, उसके कंट्रोल में है, उसके फैमिली का मेंबर है उनसे है। लाइबिलिटी एज्यूम्ड बाय द इंश्योर्ड बाय, उनके लिए है लाइबिलिटी एज्यूम्ड बाय द इंश्योर्ड एनी एग्रीमेंट अंडर द लाइबिलिटी एंड हैव अटैच्ड टू द इंश्योर्ड नॉट विद स्टैंडिंग सच एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट के माध्यम से भी नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काज बाय द ट्रेसेबल एंड अराइजिंग आउट ऑफ द ओनरशिप पोसेशन एंड द कस्टडी बाय आर ऑन बिहाफ ऑफ द इंश्योर्ड ऑफ एनिमल्स व्हीकल्स एयरक्राफ्ट शिप्स एंड बोट्स हैं, ये जो भी हैं एक्सीडेंट्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली काज बाय ट्रेसिएबल मतलब जिससे ढूंढा जा सके कि किस काज से हुआ है। राइजिंग आउट ऑफ द ओनरशिप ऑफ पोजीशन, ओनरशिप और पोजीशन में है, कस्टडी में है, उसके कंट्रोल में है। बिहाफ ऑफ द इंश्योर्ड एनिमल, उसी इंश्योर्ड का है एनिमल है, इंश्योर्ड एनिमल व्हीकल एयरक्राफ्ट शिप बोट उन्हीं का है तो उसमें नहीं मिलेगा। सेक्शन 11 में पर्सनल कंप्यूटर्स एंड एसेसरीज का है, इसको बड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें बड़े झंझट आते हैं। आइए समझते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ कवरेज हियर अंडर द कंप्यूटर इक्विपमेंट includes computer system consisting of CPU, keyboards, monitors, printers, stabilizers, UPS, etc. This policy shall apply to the insured item only after successful completion of their performance acceptance test, whether they are at work or at rest, or being dismantled for the purpose of cleaning up, overhauling, and in the course of aforesaid operations themselves are then being shifted within the premises and during subsequent re-erection. कहने का मतलब ये है कि फॉर द पर्पज ऑफ कवरेज हियर अंडर कंप्यूटर इक्विपमेंट के लिए इंक्लूड्स, कंप्यूटर इक्विपमेंट में इंक्लूडिंग क्या है, कंप्यूटर का सिस्टम, CPU, कंप्यूटर सिस्टम मतलब कंसिस्टिंग ऑफ CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्टेबलाइजर, UPS. दिस पॉलिसी शैल अप्लाई टू द इंश्योर्ड आइटम ओनली आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन, अगर वो बहुत चालू हालत में है तब, और अगर किसी भी तरह से वो जो ना ऑपरेशन में है देमसेल्फ और देन बीइंग शिफ्टेड, किसी प्रेमाइजेस के अंदर ही, अपने प्रेमाइजेस के अंदर ही शिफ्ट की जा रही है, री इरेक्शन की जा रही है, तो भी उस कंडीशन में भी ये इस पे जो लॉस आते हैं वो मिलेंगे। द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी फॉर एनी वन आइटम ऑफ द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी shall not exceed in aggregate in any one period of insurance the sum insured को exceed नहीं कर सकते हैं against such item in the attached schedule unless the sum insured under such item is reinstated after occurrence of the claim for balance period. reinstate किया जाएगा, बैलेंस पीरियड के लिए reinstate किया। जनरल एक्सक्लूजन क्या है? The company will not indemnify the insured in respect of the loss, damage or liability directly caused by, arising out as by, aggravated by war है, invasion है, act of foreign enemy है, hostilities है, war like operation है, whether war are declared or not, सिविल वार है, रिबेलियन है, रिवोल्यूशन है, इंसरेक्शन है, म्यूटिनी है, सिविल कमोशन है, कन्फिस्केशन है, कमांडियरिंग है, ग्रुप ऑफ मलेशियस है, persons acting on behalf of in connection with any political organization, requisition and destruction and damage by order of the गवर्नमेंट के आर्डर से कुछ भी डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है, डैमेज किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, वो सब कवर नहीं है। म्यूनिसिपल कारपोरेशन है, लोकल अथॉरिटी है, कोई एक्शन कर रही है तो भी कवर नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्शन कवर नहीं है, न्यूक्लियर रेडिएशन है, रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन है, बिल्कुल एक्ट भी कवर नहीं है, बिल्कुल नेग्लिजेंस भी कवर नहीं है, इंश्योर्ड और उसके रिप्रेजेंटेटिव का किसी का भी बिल्कुल एक्ट नहीं कवर है। सीसेशन ऑफ द वर्क वेदर द टोटल और पार्शियल है तो टोटल है, कोई काम बंद हो गया है तो वो उससे भी कोई कवर नहीं है। कास्ट इंक्योर्ड, टाइम इन्वॉल्व, टाइम कास्ट, मूवमेंट ऑफ द मशीनरी की मूवमेंट में जो भी इन्वॉल्वमेंट आती है प्रॉपर्टी के, पर्सनल आउटसाइड द टेरिटोरियल लिमिट ऑफ द इंडिया, वो सब चीज़ें, कास्ट ऑफ द डिलीवरी ऑफ द रिप्लेसमेंट फॉर मशीनरी, लास्ट ऑफ द डैमेज, ये नहीं कवर है। derangement of the insured property not accompanied by the damage otherwise covered by this policy, अगर डैमेज नहीं है तो वो कवर नहीं है।
जी, loss of or damage to property covered under the policy failing under the terms of the maintenance agreement. मेंटेनेंस एग्रीमेंट है और अगर उसमें फेल हो रही है तो उसमें भी कवर नहीं है। पता लगा कि जो है ना कोई भी जो है ना वो जो एग्रीमेंट साल भर का कराए रहते हैं उनमें सब कुछ है, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आई तो इंश्योरेंस से क्लेम ले लो, ऐसा नहीं है। लॉस डिस्ट्रक्शन और डैमेज डायरेक्टली ओकेजन बाय द प्रेशर वेव से भी आने वाले और डिवाइस में ट्रेवलिंग में सोनिक में सुपरसोनिक स्पीड से, इन सब से कवरेज नहीं है। लॉस डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज ओकेजन बाय टेररिज्म का है, सबोर्डिनेट्स का एक्टिविटीज़ का है, स्पेसिफिकली बाय द पेमेंट ऑफ एक्स्ट्रा प्रीमियम ऑफ टेररिज्म अगर कवर कराया हुआ तभी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। In any action, suit or other proceedings where the company allege that by reason of the provisions of the above exclusions, any loss, destruction, damage, or liability is not covered by this insurance, the burden of providing such loss and destruction, damage, or liability is covered shall be upon the insured. क्या in any action, suit or any other proceeding where the company allege that by any reason of the provisions of the above exclusion, any loss, destruction, damage and liability is not covered by the insurance, जो भी अभी बताए गए हैं वो इसमें कवर नहीं है। वो बर्डन ऑफ प्रूविंग हमेशा लाइज करती है इंश्योर्ड को। इंश्योर्ड ही प्रूव करेगा कि हाँ ये हमारा कवरेज में है, अगर नहीं प्रूव कर पाते हैं तो नहीं मिले। द ड्यू जनरल कंडीशंस है, द ड्यू ऑब्जर्वेंस एंड फुलफिलमेंट ऑफ द टर्म्स ऑफ दिस पॉलिसी इज सो फार as they relate to the anything to be done or complied with by insured and truth of the statement and answers in the questionnaire and proposal made by the insured shall be a condition precedent to any liability of the company। आपने जो प्रपोजल फॉर्म भरा है उस प्रपोजल फॉर्म में जो चीज़ें लिखी हुई है अगर उनमें से कोई कंट्रावेनिंग नहीं है और वो जो लिखे हुए हैं उनके हिसाब से है तो मिलेगा, वरना आपका जो है ना वो माना जाएगा कि आपने उसे छोड़ रखा है और वो आपको लॉस कवर नहीं करेगा। द शेड्यूल एंड द सेक्शंस shall be the due observance and fulfillment of the terms of the policy in so far that they relate to anything to be done and complied by the insured and the truth of the statement and और वो अगर उसमें भी किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है, कोई गलत चीज़ मिलती है तो रॉन्ग उसको कहते हैं कि मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया है, मिस इन्फॉर्मेशन हो गई है, तो वो भी कवरेज में नहीं है। The schedule and the section shall be deemed to be incorporated in a form of the policy and expression this policy wherever used in the contract shall be read as including the schedule and the sections any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of the policy and schedule for a section shall bear with such meaning wherever it may appear। जहाँ पे भी जैसे भी है सेक्शन शेड्यूल में जो दिए गए हैं उन सेक्शनों के हिसाब से जो कंडीशंस है एक्सप्रेशंस हैं वो उन्हें फॉलो माना जाएगा, उन्हीं को ही फाइनल माना जाएगा, उसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। द इंश्योर्ड शैल एट हिज ओन एक्सपेंस टेक ऑल रीजनेबल प्रिकॉशंस, अपने ही खर्चे पे वो पूरी प्रिकॉशन रखेगा, कंप्लाई विथ ऑल रीजनेबल रिकमेंडेशंस ऑफ द कंपनी टू प्रिवेंट लॉस, किसी भी तरह के होने वाले लॉस से बचाने के लिए अपने आप को पर्याप्त तैयार रखेगा। डैमेज एंड लाइबिलिटी यानी कंप्लाई विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेशन, मैन्युफैक्चरर की कोई रिकमेंडेशन है मशीन को प्रिजर्व रखने के लिए तो वो उसका फॉलोअप करेगा। अगर कंडीशन आती है नहीं फॉलोअप किया गया है तो वो वायलेशन माना जाएगा, फिर क्लेम नहीं मिलेगा। Representatives of the company shall at any reasonable time have the right to inspect and examine the risk। जो प्री इंस्पेक्शन करते हैं वो बीच में भी कभी कर सकते हैं, उनको करने के लिए मौका देना पड़ेगा आपको। इंश्योर्ड शैल इमीडिएटली नोटिफाई द कंपनी बाय टेलीग्राम एंड राइटिंग ऑफ द मटेरियल चेंजेस, किसी भी तरह का कोई भी अल्ट्रेशन हो रहा है, मटेरियल चेंज हो रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा मशीनरी लग रही है, कोई चीज़ हो रहा है, कोई आपके पॉलिसी में कहीं पे भी कुछ चेंज आ रहा है तुरंत उसका इन्फॉर्मेशन देंगे। नो मटेरियल अल्ट्रेशन शैल बी मेड आर एडमिटेड बाय द इंश्योर्ड वेयर बाय द रिस्क इज इंक्रीज्ड अनलेस द कंटिन्यूएंस ऑफ द इंश्योरेंस बी कन्फर्म इन राइटिंग बाय द कंपनी। अगर कोई ऐसा कुछ भी मटेरियल थिंग है जिसकी वजह से और भी लॉस बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है तो वो सब
इसलिए उसको अल्ट्रेशन को बताना जरूरी है, इन्फॉर्म करना है। इन द इवेंट ऑफ एनी ऑकरेंस विच माइट गिव राइज टू क्लेम अंडर द पॉलिसी द इंश्योर्ड सेल immediately notify the company by telephone or telegram, bill or in writing given in indication that the nature and extent of loss or damage वो लिख के देगा। टेक ऑल स्टेप्स विद इन हिज पावर टू मिनिमाइज द लॉस करेगा, लॉस मिनिमाइजेशन के लिए पूरे प्रयास करेगा। प्रिजर्व द पार्ट अफेक्टेड, जो भी पार्ट डैमेज हुए हैं उनको प्रिजर्व रखेगा, और जो बचे हुए जो भी खराब हैं सामान हैं उनको भी पड़ा रखेगा। इंस्पेक्शन करने के लिए पूरी व्यवस्था करेगा, सर्वेयर के साथ कोऑपरेशन करेगा, कंपनी को दिखाने के लिए पूरा प्रयास करवाएगा। फर्निश ऑल सच इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जितने भी होंगे वो सब पर्याप्त मात्रा में प्रस्तुत करेगा। इन्फॉर्म दी पुलिस अथॉरिटीज, अगर कोई इस तरह का लॉस है जैसे बर्गलरी है और सब चीज़ें हैं, थेफ्ट का है, लॉर्सेनी का है, तो पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। कंपनी सेल नॉट इन एनी केस बी लाइबल फॉर लॉस डैमेज एंड लाइबिलिटी ऑफ विच नो नोटिस हैज़ बीन रिसीव्ड। उसको कंपनी 14 दिन के अंदर अगर नोटिस नहीं दी गई उसके लिए वो मना भी कर सकता है। अपॉन नोटिफिकेशन being given to the company under which the condition the insured may carry out the repair and replacement of a minor damage not exceeding to 5,000 रुपये तक का किसी भी तरह का कोई रिपेयर कर लेता है, provided that the carrying out of such repair without prejudice to any question of liability of the company and that any damaged part requiring replacement is kept for inspection by the company को चेक कराएगा तो 5,000 रुपये तक का उनको क्लेम मिल जाएगा। The liability of the company under this policy is respect of any item sustaining damage shall cause if said item is kept in operation after a claim without being repaired to the satisfaction of the company if temporary repairs are carried out without the company's consent। बिना कंपनी के कंसेंट के कोई टेम्प्रोरी रिपेयरमेंट नहीं अलाउ है। The insured shall at the expense of the company do or concur in doing and permit to be done all such acts and things as may be necessary and required by the company in the interest of any rights or remedies or obtaining relief or indemnity from parties other than those insured under this policy to which the company shall be or would become entitled or subrogated upon their paying for making good ऑफ लॉस। मेकिंग गुड ऑफ लॉस मतलब लॉस को उसके नज़दीक तक पहुंचाने के लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे। थिंग्स शैल बी बिकम नेसेसरी एंड रिक्वायर्ड बिफोर और आफ्टर द इंश्योर्ड इंडेमनिफिकेशन बाय द कंपनी। इंडेमनिफिकेशन के लिए वो जरूरी चीज़ें होंगी। इफ एनी डिफरेंस शैल रियलाइज एज टू द क्वांटम टू बी पेड अंडर दिस पॉलिसी, किसी भी तरह के आर्थिक पैसे के मामले में कोई भी मतलब डिफरेंस आ जाता है तो लाइबिलिटी बीइंग अदरवाइज एडमिटेड सच डिफरेंस शैल इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑल क्वेश्चंस बी रेफर्ड टू द डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर के लिए जा सकते हो। वही आर्बिट्रेटर की कंडीशन है कि अगर दोनों ने अपॉइंट किया है एक को और दोनों की बातें नहीं मान रहा है तो वो फिर दोनों एक एक करेंगे और उन दोनों आर्बिट्रेटर ने एक और अपॉइंट करना है, जिसकी जो भी फैसला आएगा उसके हिसाब से वो माना जाएगा। आर्बिट्रेटर ऑफ whom one shall be appointed in writing by each of the parties within 2 calendar months after having been required so to do in writing by the other party in accordance with the provisions of the Arbitration Act 1940 as amended from time to time and for the time being in force. In case either party shall refuse or fail to appoint arbitrator within 2 calendar month का after receipt of the notice in writing requiring an appointment, the other party shall be at liberty to appoint sole arbitrator, and in case of disagreement between the arbitrators, the difference shall be referred to the decision of an umpire who shall have been appointed by them in writing before entering on the reference and who shall sit with the arbitrators and preside at their meetings। means एक और एक umpire। It is thereby expressly stipulated, nay, it is clearly agreed and understood that no difference or dispute shall be referable to the arbitration as herein before provided, if the company has disputed or not accepted liability under or any respect of this policy। अगर कंपनी कोई भी डिस्प्यूट को एक्सेप्ट नहीं करती है या
मानती नहीं है, तो उस कंडीशन में ये आर्बिट्रेशन का मैटर रहता है. इट इज आल्सो हियर बाई फर्दर एक्सप्रेसली एग्रीड एंड डिक्लेयर दैट इफ द कंपनी सेल डिस्क्लेम liability to the insured for any claim herein under, and such claim shall not within 3 calendar months from the date of the such disclaimer have been made the subject matter of the suit in the court of the law, then the claim shall for all purposes be deemed to have been abandoned and shall not thereafter be recoverable thereunder. मीन्स क्या हुआ कि द कंपनी सेल डिस्क्लेम लाइबिलिटी, अगर कंपनी and insured from any claim under, and such claim shall not within 3 calendar month, 3 महीनों तक नहीं करता है, तो ये मान लिया जाएगा जीरो है. इफ ए क्लेम इज इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्रॉडलेंट है, वो मिलने नहीं है. डिक्लेरेशन इज मेड आर यूज्ड इन सपोर्ट देयर ऑफ, एंड इफ एनी फ्रॉडलेंट मीन्स आर डिवाइसेस आर यूज्ड बाय द इंश्योर्ड आर एनी वन एक्टिंग इन दिस बिहाफ. इंश्योर्ड है, इंश्योर्ड का भाई है, इंश्योर्ड के रिश्तेदार है, इंश्योर्ड के लोग हैं, कोई भी बेईमानी करता है, फ्रॉड करता है, तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा 3 months आफ्टर सच रिजेक्शन इन केस ऑफ द आर्बिट्रेशन टेकिंग प्लेस एज प्रोवाइडेड देयर इन. विद इन 3 months आफ्टर द आर्बिट्रेटर एंड आर्बिट्रेटर्स आर एम्पायर हैव मेड दियर अवार्ड, ऑल बेनिफिट अंडर दिस पॉलिसी शैल बी फॉरफिटेड. किसी भी तरह का कोई भी जो भी पॉलिसी के प्रॉफिट्स है वो फॉरफिट हो जाएंगे. फिर इंश्योर्ड कोई बहस नहीं कर सकता है. एट द टाइम एनी क्लेम अराइजेज अंडर दिस पॉलिसी देयर बी एनी अदर इंश्योरेंस कवरिंग द सेम लॉस डैमेज, किसी भी सेम तरह का ही दूसरा बीमा है तो वह कंट्रीब्यूशन में चला जाएगा. दिस इंश्योरेंस में बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम, किसी समय इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है, लेकिन 7 दिनों को नोटिस देना पड़ेगा, और इंश्योर्ड चाहे तो वो भी कैंसिल करा सकता है. मटेरियल डैमेज इक्विपमेंट, इसमें मटेरियल डैमेज इक्विपमेंट का है स्कोप ऑफ कवर. द कंपनी हियर बाई एग्रीज विद द इंश्योर्ड सब्जेक्ट टू द एक्सक्लूजन एंड कंडीशंस कंटेन. एक्सक्लूजन को छोड़ते हुए, कंडीशंस को छोड़ते हुए, हियर इन एंड इंडोर्स हियर इन आर इंडोर्स हियर इन, जो भी यहाँ पे इंडोर्स किए गए हैं, जो भी हैं, दैट इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इंश्योरेंस स्टेटेड इन द शेड्यूल or during any subsequent period for which the insured pays, and the company may accept the premium for the renewal of this policy, the items or any part thereof entered in the schedule shall suffer any unforeseen and sudden physical damage, accident जिसको कहते हैं, damage for any cause other than those specifically excluded, अगर कोई exclude नहीं किए गए हैं तब, in a manner necessitated repair and replacement, वो रिपेयर और रिप्लेसमेंट के लिए रिकमेंडेशन करेगा. द कंपनी विल इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सच लॉस और डैमेज एज हियर इन प्रोवाइडेड बाय द पेमेंट इन कैश, रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर एट दियर ओन ऑप्शन. जैसा भी वो रिपेयर या रिप्लेसमेंट करवाए या कैश दे या पैसे दे, up to amount not exceeding in any 1 year of the insurance in respect of the each of the item specified in the schedule, the set opposite thereto, and exceeding in all the total sum expressed in the schedule in insured hereby. जो सम इंश्योर्ड के सामने जो अमाउंट लिखा हो उसको एक्सीड करते हुए नहीं दे सकता है. स्पेशल एक्सक्लूजन, द कंपनी सेल नॉट however be liable for the excess stated in the schedule to be borne by the insured in any one occurrence. If more than one item is lost or damaged in one occurrence, the insured shall not however be called upon to be more than the highest single excess applicable to such item. single highest single जो excess है वो लगाया जाएगा. Loss or damage caused by any fault or defect existing at the time of commencement of the insurance, से पहले ही अगर कोई प्रॉब्लम है वो नहीं मिलेगा. लॉस और डैमेज एंड डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस किसी आप इन्फ्लुएंस ऑफ ऑपरेशन, किसी भी तरह से कैविटेशन, इरोजन, कोरोजन जो भी है उससे नुकसान होता है वो नहीं मिलेगा. एनी कास्ट इंक्लूड इन कनेक्शन विद द एलिमिनेशन ऑफ द फंक्शनल फेलर एंड सच, कोई भी फंक्शनल फेलर होता है, ओएम की कोई कमी है, डिजाइन की कमी है, उससे भी कोई लॉस होता है वो नहीं मिलेगा. एनी कास्ट इंक्लूड इन कनेक्शन विद द मेंटेनेंस ऑफ द इंश्योर्ड आइटम, सच एक्सक्लूजन आल्सो अप्लाइंग टू पार्ट एक्सचेंज इन द कोर्स ऑफ सच मेंटेनेंस ऑपरेशन में अगर वो एक्सक्लूड किया गया है तो वो नहीं मिलेगा. लॉस और डैमेज फॉर
which the manufacturer or supplier of the insured item is responsible. Supplier और OEM अगर उसके लिए responsible हैं तो वो by law and order of contract, जिससे भी contract के किसी भी terms में नहीं बैठ रहा है तो वो नहीं मिलेगा. Loss or damage to rented and hired equipment, उसको भी नहीं मिलेगा. hire and reward वाले में consequential loss नहीं मिलेगा. Loss of damage to bulb, ये एक्सक्लूजन क्लास के हैं. लॉस ऑफ बल्ब्स हैं, वाल्व्स हैं, ट्यूब्स हैं, रिबन्स हैं, फ्यूजेस हैं, सील्स हैं, बेल्ट्स हैं, वायर्स हैं, चेन्स हैं, रबर टायर्स हैं, एक्सचेंजेबल टूल्स हैं, इंग्रेव्ड सिलेंडर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ द ग्लास हैं, पोर्सलिन है, सिरेमिक्स है, सीप्स हैं, एस्थेटिक्स है, डिफेक्ट्स एंड स्क्रैच एंड पेंटेड पॉलिसीज एंड इनामल, ये सब भी नहीं मिलते हैं. फैब्रिक्स है, नहीं मिलेगी. ऑपरेटिंग मीडिया नहीं मिलेगी. लुब्रिकेशन ऑयल, फ्यूल एंड वाटर, कुछ नहीं मिलेगा. In respect of the part mentioned under 1 and 2, 1 and J, I and J, the company shall be liable to provide compensation in the events as such part are affected by the indemnifiable loss of the damage to the insured item. वहाँ I से लेकर J में अगर ये कवरेज में आते हैं, अगर एक्स्ट्रा लेता है कोई तो मिलेंगे. Provision applying to section 11, it is a requirement of this sum insured. It is requirement of this insurance that the sum insured shall be equal to the cost of replacement. जो मार्केट वैल्यू रिप्लेसमेंट की होती है वो सम इंश्योर्ड उसी के बराबर होना चाहिए. बेसिस ऑफ इंडेमनिटी है. यहाँ पे इंडेमनिटी कैसे मिलेगी? In case where damage to an insured item can be repaired, the company will pay expenses necessarily incurred to restore the damaged machine to its former state of the serviceability, plus the cost of the dismantling and re-erection and incurred for the purpose of effecting the repairs, as well as ordinary freight to and from the repair shop, customs duties and dues, if any. मतलब रिपेयर करने लायक स्थिति में है, रिपेयर किया जा रहा है, रिपेयर में जो भी कास्ट इन्वॉल्व होती है वो मिलेगी. अगर रिपेयर करते करते उसकी कास्ट जो है ना के बराबर पहुंच जाता है रिपेयर, तो उस कंडीशन में ये टोटल लॉस में चली जाएगी. टोटल लॉस में चली जाएगी तो टोटल लॉस के हिसाब से क्लेम सेटल होगा. नो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर डिप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द पार्ट रिप्लेस्ड एंड एक्सेप्ट दोज विद लिमिटेड लाइफ. कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनकी लिमिटेड लाइफ होती है, उनको छोड़ करके किसी में डिडक्शन डिप्रिसिएशन नहीं होगा. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ समझने वाली है कि कंप्यूटर में कौन सी लाइफ होती है, उसके स्क्रीन में कौन सी लाइफ होती है, तो आपको उसमें डिप्रिसिएशन तो लगेगा. लेकिन लोग यहाँ पे लड़ने लग जाते हैं कैसे लगेगा. If the cost of repair as a detailed herein about the equals and exceeds to the actual value of the machinery insured immediately before the occurrence of the damage, the settlement shall be made on the basis provided for in and below. In cases where मीन्स ये है कि रिपेयरेबल अगर है तो उसमें कोई डिप्रिसिएशन नहीं है, उसकी सैलरी वैल्यू कटेगी. लेकिन रिपेयर की कंडीशंस ऐसी आ गई है कि उसकी जो कीमत है, उसका जो सम इंश्योर्ड है उसको भी एक्सीड कर रहा है, तो वो टोटल लॉस हो जाएगा. तो उसमें डिप्रिसिएशन 10% पर ईयर कटेगा, सैलरी भी कटेगा, लॉस उसको मिलेगा. लेकिन एक चीज़ और भी है कि अगर किसी भी कंपोजिट आइटम की या कोई भी पार्ट है उसकी जो ना लिमिटेड लाइफ है तो वो नहीं मिलेगा, उसको भी डिप्रिसिएशन लगाते हैं. लेकिन अब ये कौन डिसाइड करेगा कि अगर किसी भी सिस्टम में कंप्यूटर में स्क्रीन है, डिस्प्ले है, चला गया तो उसका तो लाइफ होती नहीं, कोई गारंटी नहीं है. कंप्यूटर की तो कोई लाइफ नहीं, 5 साल होती है. 5 साल हो गया तो ऐसे ही लाइफ खत्म हो गई. तो अब ऐसे में तो डिप्रिसिएशन लगना चाहिए. लेकिन लोग लड़ते कहते हैं कि हमारा डिप्रिसिएशन क्यों लगा दिया. ना लगाओ तो इंश्योरेंस कंपनी वाले कहते हैं कि आपने तो फ्री में दे दिया. In cases where an insured item is destroyed, the company will pay the actual value of its item immediately before the occurrence of the loss, including cost for ordinary freight, erection, and custom duties, if any, provided such expenses have been excluded in the sum insured. Such actual value to be calculated by the deducting proper depreciation from the replacement value of the item. The company will also pay any normal charges for the dismantling and machinery destroyed, but the salvage will be taken into account. Salvage तो value कटेगी. Any extra charges incurred for overtime, night work and public holiday, express freight है, are covered by this insurance only if specially agreed to be in writing. अगर वो राइटिंग में है तो वो मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे. In the event of the makers drawings, patterns, core, boxes necessary for the execution of the repairs not being available, the company
shall not be liable for the cost of making any such drawings, patterns and core boxes. जो डाई एंड पंच वगैरह के जो होते हैं उन सब का विषय में बोल रहा है। द कास्ट ऑफ एनी अल्ट्रेशन, किसी भी तरह का अल्ट्रेशन है वो सब नहीं कवर है। द कास्ट ऑफ एनी प्रोविजन रिपेयर विल बी बॉर्ने बाय द कंपनी इफ सच रिपेयर्स कंस्टिट्यूट पार्ट ऑफ द फाइनल रिपेयर्स एंड डू नॉट इंक्रीज द टोटल रिपेयर एक्सपेंसेस। अगर उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है द कास्ट ऑफ द प्रोविजनल रिपेयर देना होगा। इफ द सम इंश्योर्ड इज लेस देन द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी इंश्योर्ड है तो उसमें एवरेज क्लास लग जाएगा। द कंपनी विल मेक पेमेंट, कंपनी विल पे ओनली इन सच प्रोपोर्शन का मतलब वही एवरेज क्लास लग जाएगा। द कंपनी विल मेक पेमेंट्स ओनली आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड बाय प्रोडक्शन ऑफ द नेसेसरी बिल्स एंड डॉक्यूमेंट। बिना बिल्स एंड डॉक्यूमेंट्स के और पेपर के कोई क्लेम नहीं मिलता, तो वो तो लगेगा ही, और बिना बिल के तो कोई भी क्लेम नहीं मिलता है। वारंटी, इट इज warranted that the maintenance agreement in force at the inception of this policy is maintained during the currency of this policy and no variation in the terms of agreement shall be made without the written consent of the company being obtained. For the purpose of this warranty, the word maintenance shall mean the following: the safety checks, preventive maintenance and rectification of the loss। ये सब चीज़ चेक करने पे पता लगेगा। कंपल्सरी डिडक्टिबल्स है, एक्सेस क्या है? दी फर्स्ट 5% of the claim amount subject to the minimum of the 2500 in respect of the each every loss। ये है 2500। इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ द प्रीमियम चेक पॉलिसी स्टैंड कैंसिल। अगर प्रीमियम चेक नहीं, डिसऑनर हो गया है, नहीं पे हो पाया है, या 64 भी क्लियर नहीं है तो भी क्लेम नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बहुत लंबे टाइम तक इसको सुना। ऐसा मैटर भी था, मैं उस जो भी लिखा था उसके हिसाब से भी, जो हम जानते थे अपने हिसाब से भी हमने बताया। धन्यवाद, आगे बढ़ाएं।